नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश में जल संस्थान के रिटायर्ड अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटे ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। अपर गंगा नगर में रहने वाले जल संस्थान के रिटायर्ड अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी के बेटे ने अपनी पत्नी पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तराखंड में इस महीने हो चुके 7 बड़े हादसे, 12 यात्री गंवा चुके जान, 43 लोग हुए घायल। ये है दुर्घटना के कारण। उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम की यात्रा जोर शोर से चल रही है। देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अधिकांश श्रद्धालु धामों के दर्शन करने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही बड़ी बसें और सरकारी बसों का भी भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बम्पर तबादले, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी में हुआ बदलाव। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने हाल में ही बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। परीक्षा परिणाम को लेकर जहां एक तरफ शिक्षा विभाग खराब परफॉर्मेंस वाले विद्यार्थियों में सख्ती करने का संकेत दे चुका है, तो वहीं तबादला सीजन शुरू होने के बाद महकमे में तबादलों को लेकर प्रक्रिया भी शुरू की गई है। चारधाम यात्रा में मौत का सिलसिला जारी। अब तक 75 तीर्थयात्री गंवा चुके जान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला जारी है। अभी तक 75 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अभी तक 15,59,548 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर आशीर्वाद दे चुके हैं। उधर बद्रीनाथ हाईवे पर हाइड्रा की चपेट में आने से एक मजदूर की जान चली गई। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर में इजाफा, अल्मोड़ा में छात्राओं को किया गया जागरूक। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी अब आम हो गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कम उम्र में युवतियों को सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। इसी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के SSJ परिसर में मासिक धर्म और सर्वाइकल कैंसर को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा की मसूरी विधानसभा में कार्य समिति की बैठक, तय किए गए आगामी चुनाव के लक्ष्य। भाजपा की मसूरी विधानसभा में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर लक्ष्य तय किए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। हरिद्वार में वेब मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। समलैंगिक विवाह और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हो गई है। 2 दिनों और 3 सत्रों में चली इस बैठक में देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। कल अंतिम दिन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। बैठक की समाप्ति के बाद जानकारी देते हुए विप राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अधवेशानंद गिरी महाराज ने बताया कि बैठक में उठे देश के ज्वलंत मुद्दों जिसमें समलैंगिक विवाह और लैंड जिहाद के साथ मंदिरों के सरकारों के अधिग्रहण आदि के विषय प्रमुखता से उठाए गए। आकाश मधवाल का IPL सफर। IPL के आकाश का सितारा बने मधवाल कभी टेनिस बॉल से शुरू किया सफर, अब व्हाइट बॉल से किया कमाल। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई की टीम से खेल रहे आकाश मधवाल रुड़की के ढंढेरा के रहने वाले हैं। आकाश साल 2018 तक टेनिस की बॉल खेला करते थे, लेकिन इन 3 सालों में आकाश ने खुद को तराशा और IPL में छा गए। क्रिकेट अकेडमी में अवतार सिंह ने बतौर कोच उन्हें क्रिकेट के गुर सिखाए। लाल कुआं में आंखों के सामने आशाना और जड़ने पर नहीं थम रहे आंसू, कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सरकार को घेरा। लाल कुआं रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला सुर्खियों में है। अभी तक 3000 से ज्यादा कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। आज भी कार्रवाई जारी है। ऐसे में उनके आशाने पर बुलडोजर चलने की पर कई महिलाओं ने अपने आंसू भी नहीं रोक पाई थी। उधर लैंड जिहाद मामले पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सरकार पर निशाना साधा। 28 मई को ओणी गांव पहुंचेंगे विदेशी मेहमान, टिहरी DM ने लिया तैयारियों का जायजा। G20 सम्मेलन के लिए नरेंद्रनगर पहुंचे विदेशी डेलीगेट्स ओणी गांव का दौरा करेंगे। विदेशी डेलीगेट्स के ओणी गांव भ्रमण से पहले आज टिहरी जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ओणी गांव पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने ओणी गांव में अंतिम चरण में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। प्राइड गंवा रहे जान। हल्द्वानी में सेप्टिसीमिया से गई बाघ की जान, चिंताजनक है प्राइड डेथ के आंकड़े। देश में बाघों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से बाघों की संख्या में इजाफा देखा गया है, लेकिन हकीकत ये भी है कि लगातार बाघों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड से सामने आया है जो हैरान करने वाला है। बाघ की मौत के बाद जब उसकी विसरा रिपोर्ट सामने आई तो बड़ा खुलासा हुआ है। बाघ की मौत किसी जहरीली धातु की वजह से हुई है। दरअसल हल्द्वानी रेंज में कुछ समय पहले एक बाघ की मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जब वहां से विसरा रिपोर्ट आई तो बड़ा खुलासा हुआ। विसरा रिपोर्ट के मुताबिक बाघ की मौत सेप्टिसीमिया यानी किसी हैवी मेटल के पेट में जाने से हुई थी। हैरानी की बात यह है कि यह धातु खाने या किसी हमले के बाद उसके विसरा में नहीं पहुंची, बल्कि पानी के स्रोत से वह उसके पेट तक पहुंचा। माना जा रहा है कि जंगल दूषित जल के कई स्रोत और ताल मौजूद है, जहां से पानी पीकर जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बाघ ने भी वह पानी पिया होगा, जिसके बाद बाघ के पेट में कैंसर हो गया और उसकी मौत हो गई। बाघ के पेट में मिला हैवी मेटल।
यह बाघ हल्द्वानी के छकाता फॉरेस्ट रेंज में मृत मिला था। बताया जा रहा है कि उसके शरीर के एक हिस्से पर घाव का निशान था, जिसकी वजह से संक्रमण पूरे शरीर पर फैल गया। इस तरह उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वह न खा पी रहा था, न पी पा रहा था और न मूवमेंट कर पा रहा था। उधर बाघ के पोस्टमार्टम के बाद इंस्टा को हल्द्वानी से सीधे बरेली भेजा गया। तब पता चला कि घाव की वजह से बाघ को सेप्टिसीमिया हुआ था। इसके अलावा दूषित पानी पीने की वजह से उसके पेट में हैवी मेटल जमा हो गए थे। जानकार बताते हैं कि पानी में कई तरह के धातु पाए जाते हैं, लेकिन जब क्रोमियम, कैडमियम के साथ तांबा और पारा समेत यूरेनियम जैसे धातु शरीर में पहुंचते हैं तो वो पेट में या अन्य जगह पर कैंसर पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की मौत के मामले सामने आते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? हल्द्वानी के डीएफओ बाबूलाल कहते हैं कि बाकी रिसर्च रिपोर्ट को बरेली भेजा गया था, जिसमें सेप्टिसीमिया और हैवी मेटल जैसी चीजें मिलने का खुलासा हुआ है। अब हल्द्वानी और आसपास के तमाम क्षेत्रों के जल स्रोतों की मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही पानी के सैंपल भी लिए जाएंगे। उत्तराखंड ही नहीं, देश के लिए बाघ समेत अन्य जीव जंतु बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी जाएगी। जल्द ही इस अभियान को शुरू किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा, पीएम राष्ट्रपति को करना चाहते हैं बाईपास। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। वहीं विपक्षी दल के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भाजपा को घेरा है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि संसदीय परंपराएं और मर्यादा कहती है कि राष्ट्रपति संसद की मुखिया होती है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी, डीजी हेल्थ ने कही ये बात। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी बनी हुई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर उत्तराखंड के डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त संख्या में लेडी डॉक्टर गर्भवती माताओं का बेसिक चेकअप करने के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टरों की तरफ से गर्भवती माताओं का समय समय पर चेकअप किया जाता है और जरूरत महसूस होने पर ही गर्भवती माताओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा जाता है। रंग लाई पहल, एक उम्मीद योजना। रामनगर के बच्चों ने मेरिट में बनाई जगह। रामनगर में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे पहल एक उम्मीद योजना चला रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के आर्ट साइड के 2 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। अल्तमश नाम के इस छात्र ने 12वीं में आर्ट विषय में 6वीं रैंक और राहुल फरत्याल ने मेरिट में 14वां स्थान हासिल किया है। वन भूमि अतिक्रमण पर एक्शन से पहले सर्वे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका निरस्त। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर मजार मस्जिद आदि को तोड़े जाने से पूर्व उनका सर्वे किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघे व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका निरस्त कर दी। टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, एक ही गाँव के 5 लोग की मौत। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां सेंदुल कोंती कीरेत मार्ग पर कोठियाड़ा के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम शवों को खाई से बाहर निकाल रही है। 28 मई को श्रीनगर में होगी परीक्षा। 2 केंद्रों पर 463 छात्र देंगे एग्जाम। संघ लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम 2023 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में श्रीनगर एचएनबी बिरला परिसर श्रीनगर सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा को पारदर्शी, सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न कराया जाए। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को श्रीनगर के 2 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।